हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। हमें ग्राफ गिवन होगा, उससे हमें मैट्रिक्स बनानी है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आता है, फाइंड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ। ग्राफ हमको गिवन है, इसकी हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है। जो हमारी मैट्रिक्स बनती है उसे डिनोट करते हैं हम ए ऑफ जी से। इसे बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ जी। ठीक है, जैसे हमारा ग्राफ है ये, हमें सबसे पहले चेक करना है ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स हैं। V1, V2, V3, V4, V5 ये हमारे क्या हैं, वर्टेक्स हैं। और जो इन वर्टेक्स को लाइन कनेक्ट करती है वो हमारी एजेस होती हैं। अब हमें इनकी मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, ए ऑफ जी से। सिंपल रूल है, सबसे पहले आपको जितने आपके वर्टिसेस गिवन है वो आपको लिखने हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्टिसेस है, तो हम लिखेंगे उनको V1, V2, V3, V4, V5। ऐसे ही हमको यहाँ पर लिखना है V1, V2, V3, V4, V5। अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारा जो ग्राफ है ना, उसके अंदर ना तो कोई भी लूप है और ना ही इसमें पैरेलल एजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा V1 से V1 हमें देखना है, V1 से V1, V1 से V2, V1 से V3 कैसे हम अपना वाक करते हैं। ठीक है, ये हमारा V। अब V से V1 पर देखो, आप इसके अंदर कोई लूप है ग्राफ के अंदर, कोई भी नहीं है। और जब हम V1 से V1 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक लूप होना चाहिए, तो वो यहाँ पर लूप नहीं है। लूप नहीं है तो उस केस में क्या आता है, जीरो काउंट होता है। तो V1 से V1 हमारा जीरो होगा। ठीक है, अब देखो V1 से V2 हम जाते हैं तो कितनी एज है जो इनको कनेक्ट करती है, ओनली वन है। तो V1 से V2 वन है, वो हमने इस प्रकार लिखना है। V1 से V2 गए, अब जाएंगे V1 से V3। ठीक है, V1 से V3 केवल वन एज कनेक्ट करती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वन होगा। V1 से V4 वन एज कनेक्ट करती है, यहाँ पर भी हमारा वन होगा। V1 से V5 ओनली वन एज, तो वन होगा। अगर टू एज है तो टू होगा, थ्री है तो थ्री होगा। अगर लूप है तो वन, लूप नहीं है तो उस केस में जीरो। अब देखो V1 से हमारा पाथ खत्म हो गया, वाक खत्म हो गया। अब करेंगे V2 से स्टार्ट। V2 से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, V1 जाएंगे। V2 से V1 जाएंगे ना, V2 से V1 के लिए देखो क्या है, वन एज है ना, इनको कनेक्ट करती है। यस, तो हम लिखेंगे V1 से V2 से V1 वन है। V2 से V2 कोई भी यहाँ पर लूप नहीं है तो उस केस में जीरो आएगा। V2 से V3 वन एज कनेक्ट करती है, वन आ गया। V2 से V4 ओनली वन एज कनेक्ट करती है, वन आएगा। V2 से V5 वन एज है, वन आ गया। अब ये भी हमारा कंप्लीट। अब हमें लेना है V3 से स्टार्ट। V3 से V1, V3 से V1 कितना है, वन एज है, तो वन आएगा उस केस में। V3 से V2 ओनली वन, वन हो गया। V3 से V3 जाएंगे, V3 से V3, तो यहाँ पर कोई भी लूप नहीं है तो इस केस में जीरो आता है। ठीक है, लूप होता तो वन आ जाता है यहाँ पर। V3 से V4 कोई भी एज कनेक्ट नहीं करती है, जीरो हो जाएगा। V3 से V5 कोई भी एज कनेक्ट नहीं करती है, जीरो आएगा। अब ये भी हमारा कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर क्या है, V4 से स्टार्ट करना है। V4 से V1 कितना होगा, वन होगा। V4 से V2 कितना होगा, वन होगा। V4 से V3 कितना है, जीरो, कोई भी एज कनेक्ट नहीं करती है। V4 से V4 कितना है, जीरो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लूप नहीं है। V4 से V5 क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई भी एज कनेक्ट नहीं करती है इन दो वर्टिसेस को। अब हमें स्टार्ट करना V5 से। V5 से V1 जाएंगे तो कितना है, वन है। V5 से V2 जाएंगे तो भी वन है हमारा। V5 से V3 जीरो है। V4 भी क्या है, जीरो है। V5 भी क्या है, जीरो है। क्यों है, क्योंकि लूप नहीं है। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी है, कौन सी वाली, जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। और आपको लिख देना कि ये हमारी ए ऑफ जी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। आपको ये वर्टिसेस वहां पर नहीं दिखाने हैं। ठीक है, ये वर्टिसेस केवल समझने के लिए हैं। और अगर आप
इस प्रकार लिखते हैं तो आपको फिर डबल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। एक तो इसके लिए फिर आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि ए ऑफ जी हमारी इक्वल है इसके, यहाँ पर आपकी नंबरिंग होंगी जो भी होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको वो लिखना है। अगर डायरेक्ट इस प्रकार लिखते हैं तो दो मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, अगर इसी फॉर्म में लिखते हैं तो केवल एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो ये क्या है इसकी, इस ग्राफ की एडजेसेंस मैट्रिक्स, ठीक है। देखो हमारी एक कंडीशन है, वो ये कहती है कि अगर किसी भी ग्राफ में लूप नहीं है और पैरेलल एज नहीं है तो उस केस में जो हमारी डायगोनल एंट्रीज होती है ना मैट्रिक्स में, वो हमेशा जीरो होती है। तो यहाँ पर देखो कोई भी लूप नहीं था, ना ही पैरेलल एज थी, तो यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज थी वो क्या थी, जीरो हमको मिली है। तो ये कंडीशन है, हम इन्हें देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी। किस केस में, जब कोई भी लूप नहीं होगा और पैरेलल एज नहीं होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, एडजेसेंटी मैट्रिक्स बनानी है, जिसे नोट कर देंगे ए ऑफ जी से। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर इक्वल होगा किसके, देखो हमारे पास यहाँ पर कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4। हम सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे और वो बनेगी हमारी 4 बाई 4 की। जितने वर्टिसेस उतने बाई उतने की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। 1 2 3 4 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो V1 से V1 1 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लूप है, इसलिए V1 से V1 क्या है, 1 है। V1 से V2 जीरो है, क्यों है, क्योंकि कोई भी एज इनको कनेक्ट नहीं करती है इन दो वर्टिसेस को, इसलिए जीरो है। V1 से V3 देखो, V1 से V3 पैरेलल एजेस है, कितनी जाती है यहाँ से निकल के, 1 और 2, 2 हो गया। V1 से V3, V1 से V4 कितना है, जीरो है, कोई भी एज नहीं है, ये जीरो हो गया। अब आएंगे V2 से स्टार्ट, V2 से V1 जीरो, V2 से V2 जीरो, V2 से V3 1, V2 से V4 जीरो, ठीक है। अब बात करेंगे V3 से स्टार्ट, V3 से V1 कितना है, 1 और 2, 2 हो गया। V3 से V2 1 है, V3 से V3 कितना है, जीरो है, क्यों, क्योंकि कोई भी लूप नहीं है। V3 से V4 कितना है, 2 है, 2 एजेस क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। अब हमारा V4 से स्टार्ट करेंगे, V4 से V1 कितना है, जीरो, V4 से V2 कितना है, जीरो, V4 से V3 कितना है, 1 और 2 है, और V4 टू V4 कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि लूप नहीं है। तो ये हमारी क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है इस ग्राफ के लिए। और जो भी हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनती है ना, जो भी हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनती है वो हमारी सिमेट्रिक होती है। क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जब आप अपनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तब वो आपको मैट्रिक्स ही मिलता है, ठीक है। इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, ये है। यहाँ पर देखो पैरेलल एज थी और लूप पे भी था, तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज है वो सभी जीरो नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है, तो ए ऑफ जी से हम उसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखो कितने वर्टिसेस हैं, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर इनके लिए क्या बनेगी, 4 बाई 4 की मैट्रिक्स बनेगी। ये हम कैसे पता करते हैं कि मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी, ये बताते हैं हमें वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस होंगे उतने बाई उतने की मैट्रिक्स बनेगी। और इसको लिखते हैं हम कैसे, देखो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 4। इसका मतलब है इसके अंदर 4 रो हैं और 4 ही क्या है, कॉलम है, ठीक है। 4 रो हैं, 4 कॉलम है। ऐसे ही जो हमारी ये मैट्रिक्स बनी है, ये कितने की है, 5 × 5, 5 रो 5 कॉलम। अब इसके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे A1 से A1, ये भी हमारे वर्टिसेस हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ग्राफ में V1 है, V2 है, V3 वही वर्टिसेस होंगे। वर्टिसेस हम किससे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD हमारे वर्टिसेस हैं। अब हम लेंगे A से A के लिए, ठीक है। A से A के लिए क्या है, जीरो होगा, क्योंकि कोई भी लूप नहीं है। A से V के लिए कितना होगा, 1 होगा। A से C के लिए कितना होगा, 1 होगा। E से D के लिए कितना है, 1 है, क्योंकि 1 एज इनको कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं V से स्टार्ट करेंगे। V से A के लिए कितना है, 1 है। V से
वी के लिए कितना है 0 है, वी से सी के लिए कितना है 1 है और वी से डी के लिए 1। अब स्टार्ट करेंगे सी से, सी टू ए जाएंगे तो कितना है 1, सी टू बी जाएंगे तो कितना है 1, सी टू सी जाएंगे तो 0 है, सी टू डी जाएंगे तो क्या है 1 है। अब स्टार्ट करेंगे डी से, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है, तभी हम नेक्स्ट पे पहुँचेंगे। डी टू ए जाते हैं तो 1, डी टू बी जाते हैं तो भी 1, डी टू सी जाते हैं तो भी 1 है और डी टू डी जाते हैं तो 0 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गया है, 4 इंटू 4 की है और यहाँ पर सभी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लूप नहीं था और ना ही पैरेलल एज थी, इसलिए क्या है एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनी है, उसमें डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ये हमारा कंसेप्ट है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। अभी तो केवल आपने सीखा है कि एक वर्टेक्स से जितनी भी एज निकलती है उसके लिए हम एंट्री 1 2 3 4 लेते हैं, और ये जो हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है ना, इसका यूज हम कंप्यूटर में करते हैं। जब भी कंप्यूटर में हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसकी जो कोडिंग होती है तो वो हमेशा 0 और 1 में होती है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज होती है, और वहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज के लिए 0 और 1 का ही यूज हम करते हैं। तो ये ग्राफ हम अगर कंप्यूटर में बनाते हैं तो उसके लिए क्या होगी, ये हमारी कोडिंग होगी, ये उसकी लैंग्वेज होगी इस ग्राफ की। अभी तक आपने सीखा कि ग्राफ है, एक वर्टेक्स से जितनी एज निकलती हैं हम उनकी नंबरिंग करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक डायग्राफ होगा। ये हमारा केवल ग्राफ था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डायग्राफ। उसमें क्या होगा, हमें ग्राफ गिवन होगा, ठीक है, ग्राफ गिवन होगा और वहाँ पर हमको जो एजेज होंगी ना हमारी, उनके साथ हमको एरो गिवन होगी इस प्रकार, कोई एरो इंसिडेंट होगी, कोई आने वाली होगी, कोई जाने वाली होगी, और इनके केस में हमारी ये नंबरिंग है वो थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि डायग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, और यहाँ से ना हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो 4 मार्क्स का ही आएगा, 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। सिंपल इससे पूछे तो 2 मार्क्स का आ जाएगा, अगर एक इससे पूछे, एक डायग्राफ से पूछे तो 4 मार्क्स का जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।